नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और सूचना आप सबों के समक्ष साझा कर दो दोस्तों कि अब हमने एक नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की सेवा भी प्रारंभ की है जिसके तहत आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार फेवरेबल बना सकते हैं, बस कुछ लेटर्स को चेंज करके, जैसा सेलिब्रिटीज करते हैं। इससे आपको और ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि जॉब चेंज करना चाहती हूं, बैंकिंग सेक्टर के जॉब को छोड़ करके मैं दूसरी सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती हूं, ये कैसा रहेगा करना, मेरी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, आगे की जिंदगी कैसी है मेरे लिए। और साथ ही साथ कहती कि मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहती हूं, क्या यह सपना पूरा हो सकता है। और आखिरी में कहती है कि D10 चार्ट, दशमांश कुंडली जो कि प्रोफेशन वगैरह के लिए देखते हैं, उसके ऊपर भी एक दृष्टि डालें। चलिए, तो यही कुछ प्रश्न है इनके। सीधे इनके लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ हो रही है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली बन जाती है। और राशि देखें तो चंद्रमा जो कि लग्नेश में है, इस कुंडली में चंद्रमा जाकर के सिंह राशि में विराजमान है। तो लग्न जो है वो कर्क है और राशि है इनकी सिंह। कर्क लग्न यानी कि चंद्रमा के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। कैसे होते हैं ऐसे लोग? तो आमतौर पर ऐसे लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, स्वभाव से कोमल होते हैं। लेकिन चूंकि मंगल इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं। लेकिन चूंकि चंद्रमा के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न है तो ऐसे लोग आमतौर पर कोमल हृदय वाले होते हैं और इमोशनल ज्यादा होते हैं, इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं और इस वजह से कई बार इनका नुकसान भी होता है। इनकी राशि के ऊपर चलें तो इनकी राशि जो है वो अग्नि तत्व की है। राशि अग्नि तत्व की है, लग्नेश जाकर के अग्नि तत्व के घर में यानी कि सूर्य के घर में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं डबल जो है यहां पर द्विस्वभावी नेचर देखने को मिल सकता है। द्विस्वभावी नेचर देखने को मिल सकता है कि वैसे तो कोमल हृदय है, शांत है, लेकिन गुस्सा भी आता है ऐसे व्यक्ति को। चलिए लग्न के ऊपर चलते हैं। लग्न का जो मान है 10 डिग्री का है। लग्न के पास अच्छा बलाबल माना जाएगा। 2 ग्रह केतु और गुरु लग्न में आकर के विराजमान है। यहां पर गुरु देखा जाए कौन है? षष्ठेश है और साथ ही साथ जो है वो इस कुंडली के भाग्येश भी हैं। गुरु लग्न में आकर के बैठा हुआ है, जल तत्व की राशि में बैठा हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरु इस राशि में उच्च के हो जाते हैं। हालांकि 5 डिग्री तक की गुरु उच्च के होते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर कहा तो जाएगा कि गुरु उच्च की राशि में विराजमान है। भाग्येश लग्न में आकर के विराजमान है, उच्च का है। यह स्थिति देखा जाए तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर वक्री भी है। गुरु वक्री है, उच्च की राशि में गुरु बैठे हुए हैं, प्रभाव कम हो जाएगा। कई सारे वीडियोस में मैंने बताया है यदि उच्च का ग्रह वक्री हो जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। काफी हद तक वो ग्रह नीच के समान फल देने लगता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नीच का ही हो जाता है, लेकिन हां उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। षष्ठेश गुरु लग्न में बैठा हुआ है। यहां पर पेट संबंधित रोगों का ध्यान रखेंगे, मोटापे का ध्यान रखेंगे। जल तत्व की राशि में गुरु बैठे हुए हैं, मोटापा दे देते हैं। और यहां पर गुरु का वक्री होना यह बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है गुरु के लिए। यहां पर एक हंस नामक महापुरुष योग बन जाता है कुंडली के प्रथम भाव में। यदि गुरु यहां पर वक्री नहीं होता तो इसका जबरदस्त लाभ मिलता, लेकिन गुरु वक्री है। थोड़े बहुत उपाय करके आप हंस महापुरुष योग जो बन रहा है आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, उसका लाभ उठा सकती हैं। क्या लाभ मिलता है इस महापुरुष योग का? जीवन में मान सम्मान। गुरु जो है वो मान सम्मान देने वाला ग्रह है, तो जीवन में खूब सारा मान सम्मान ये देता है। समाज में नेम फेम ये दे सकता है, आपको ज्ञानवान बना सकता है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान के ऊपर और शिक्षा संतान के भाव के ऊपर। शिक्षा में ये आपको लाभ दे देंगे, संतान संबंधित सुखों में ये वृद्धि कर देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि है।
यहां पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। इसके अलावा गुरु की जो दृष्टि अपने ही राशि के ऊपर, अपने ही भाव के ऊपर जाएगी, हायर एजुकेशन के योग बना देंगे, भाग्य का साथ दिलवाएगा गुरु, और विदेश की यात्राएं भी ये करवा सकते हैं आपको। तो गुरु को यदि आप और बेहतर कर लेते हैं तो जिन जिन चीजों के ये स्वामी ग्रह है इस कुंडली में, और जो जो इफेक्ट्स मैंने आपको बताए, उन इफेक्ट्स में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को आपको मिल जाएगी। चलिए, गुरु और केतु यहां पर साथ में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ बैठने से। यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि यहां पर जो है गुरु चांडाल दोष बन रहा है। केतु यहां पर 3 डिग्री का है, और यहां पर देखा जाए केतु के पास बल बहुत ज्यादा नहीं है, ये मृत अवस्था का है ये केतु। और यहां पर देखा जाए केतु बैठा हुआ है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान है। ठीक, ना चंद्रमा केंद्र में है ना ही त्रिकोण में है। तो केतु किसके जैसा परिणाम देगा? केतु एक छाया ग्रह है, केतु किसके जैसा परिणाम देगा? तो पहली बात तो वो गुरु के साथ बैठा है, उच्च के गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु को जितना आप स्ट्रांग करेंगे, केतु के भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, चंद्रमा के घर में बैठा है तो काफी हद तक चंद्रमा के जैसा भी रिजल्ट देगा। केतु यहां पर बेसिकली केतु की दशा अंतरदशा चलती है, कंफ्यूजन दे सकता है आपको, इमेजिनेशन बेहतर कर देगा। बड़े डिसीजन केतु की दशा अंतरदशा में नहीं लेना है आपको। बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है यहां पर केतु के पास, तो ये बहुत नुकसान कर दे आपका, ऐसा नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहेंगे। कंफ्यूजन दे सकता है, राहु केतु भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है इनके बारे में, ये आपको कुछ बुरा नहीं करते, कुछ अच्छा नहीं करते, ये भ्रमित करते हैं आपको, और भ्रम की स्थिति में आप गलत डिसीजन लेते हैं। इसलिए व्यक्ति कहता है कि राहु और केतु की दशा मेरे लिए खराब चली गई, तो भ्रमित करते हैं, उस भ्रम की स्थिति से बचिए। यहां पर 3 डिग्री का केतु है, मृत अवस्था का है, दृष्टि का बल बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। केतु की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर जाएगी, उच्च की दृष्टि होगी, शिक्षा संतान में कोई बाधा नहीं देंगे आपको। केतु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, मैरिटल लाइफ में परेशानी दे सकता है। केतु की दृष्टि नवम भाव के ऊपर पड़ेगी, कहीं ना कहीं अध्यात्म वगैरह से रुचि दिलवाना, धर्म कर्म की यात्राएं करवाना, ये सब ये केतु दे सकता है। विदेश की यात्राएं भी ये करवा सकता है, लेकिन बल बहुत ज्यादा नहीं है, तो दृष्टि का बल बहुत कम होगा इसके पास। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 17 डिग्री का चंद्रमा है, द्वितीय भाव में विराजमान है, यहां पर सूर्य के घर में विराजमान है। हालांकि एक बात देखा जाए, मित्र के घर में तो है, लेकिन चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा है जल, और बैठा हुआ है अग्नि तत्व वाले घर में। तो यहां पर कहीं ना कहीं चंद्रमा का बैठना बहुत जबरदस्त नहीं कहेंगे। कई बार मैंने आपको बताया कि गुस्सा दे सकता है यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बना सकता है आपको। और यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको धन का लाभ बहुत देगा, धन का लाभ बहुत देगा, क्योंकि शरीर भाव का स्वामी ग्रह धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो धन कमाने के लिए तो ये बहुत जबरदस्त योग है कि जो लग्नेश है वही धन भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। तो धन तो निश्चित रूप से आप अच्छा खासा कमा सकती हैं। और 17 डिग्री का चंद्रमा है, बलाबल बहुत है इस चंद्रमा के पास। तो यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है, तो यह भी हो सकता है कि धन आए लेकिन टिके नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको धन देगा, बहुत सारा धन देगा, क्योंकि लग्नेश है। यदि सूर्य जितने अच्छे हुए तो यहां पर इस बात की पॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी, इस बात के इफेक्ट्स और बढ़ जाएंगे। तो यहां पर चंद्रमा का आकर के बैठना आपकी वाणी के लिए बढ़िया है, क्योंकि सौम्य ग्रह है, भले ही अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन सौम्य ग्रह है, वाणी को बढ़िया कर देगा। इसके अलावा धन के लिए बहुत जबरदस्त स्थिति है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, और यहां पर भी ये आपको अचानक से छोटे मोटे जो है लाभ की स्थिति करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे कुंडली के छठे भाव की तरफ। बुध यहां पर बैठा हुआ है, 29 डिग्री का बुध है, मृत अवस्था का है ये। और इस कुंडली में बुध देखा जाए कौन है, तो तृतीयेश है और द्वादशेश है, यानी कि तीसरा भाव, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, साहस पराक्रम के लिए हम देखते हैं तीसरे भाव को। और साथ ही साथ जो है यहां पर विदेश की यात्राओं और धन खर्च के लिए हम देखते हैं, खर्च भाव कहते हैं कुंडली के 12वें घर को। मरकरी यहां पर आकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, मृत अवस्था का है। और इस कुंडली में बुध जो है वो मारक ग्रह कहलाएंगे, कहीं से भी वो कारक नहीं होते हैं। छठा भाव क्या होता है, तो रोग ऋण शत्रु, स्किन डिजीज दे सकता है यहां पर बैठा हुआ बुध। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेंगी। और साथ ही साथ जो है यहां पर जो बुध है वो कहीं ना कहीं स्किन को रूल करता है, मैंने आपको बताया, टीथ को रूल करता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। नर्वस सिस्टम, तो नर्व से संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखना है। बुध यहां पर मृत अवस्था का है, दृष्टि का बल बहुत कम हो जाएगा। और मानकर चलते हैं इनकी दृष्टि जो विदेश भाव के ऊपर जा रही है, तो विदेश की यात्राएं ये आपको दे सकते हैं। जॉब का भी हाउस होता है ये। और आपका एक प्रश्न है, कहीं ना कहीं आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, तो यहां पर बुध इस कुंडली में कोई बहुत कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन जॉब हाउस में बैठे हुए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये आपको उस तरफ लेकर के गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए। सप्तम भाव क्या होता है, तो विवाह का, पार्टनर का होता है। वैवाहिक जीवन के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। 3 ग्रह शनि, राहु और सूर्य यहां पर बैठे हुए। कुछ दोष यहां पर बन रहे हैं,
देखिए यहां पर शनि राहु का एक प्रकार से कहें तो शापित दोष बन सकता था, लेकिन चूंकि यहां पर शनि स्वग रही है तो इसे हम शापित दोष नहीं कह सकते। दूसरा, यहां पर शनि अस्त का है तो ऑटोमेटिकली शनि और राहु का जो प्रभाव है, बेसिकली जो शनि का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। सूर्य और राहु का यहां पर ग्रहण दोष जरूर बन रहा है, जो कि मैरिटल लाइफ के सुखों के लिए अच्छा नहीं है। मैरिटल लाइफ के सुखों के लिए यह अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं पति के साथ या फिर आपके वैवाहिक जीवन में ये मतभेद की स्थिति ये करवा सकते हैं। तो ये जो योग है ये मैरिटल लाइफ के सुखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो मैरिटल लाइफ में जो सुख होता है उस सुख के ऊपर ग्रहण लगा देगा, नाम ही है ग्रहण दोष। तो यहां पर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है आपके सप्तम भाव में, ये वीक पॉइंट है। सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य 18 डिग्री के साथ बहुत अच्छे बलाबल के साथ यहां पर 100% के करीब बलाबल है इसका, और यहां पर सप्तम भाव में विराजमान है। हालांकि शनि के घर में है, वीक है सूर्य। सूर्य इस कुंडली में कौन है तो द्वितीयेश है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मारक है, अच्छा परिणाम नहीं देंगे। मैं आपको बोलता हूं इस कुंडली में सूर्य यदि त्रिकोण या फिर केंद्र में विराजमान हो तो बहुत अच्छा परिणाम देता है, बहुत अच्छा परिणाम देता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर जो सूर्य है ये थोड़े से वीक हो गए हैं क्योंकि ये ग्रहण दोष में है और शनि की राशि में है। इसको थोड़ा बल दीजिए उपाय वगैरह करके, सूर्य आपको बहुत ऊंचा मुकाम दे सकता है, क्योंकि सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक है। सूर्य पद प्रतिष्ठा ये सब देते हैं, समाज में मान सम्मान दिलवाते हैं। और यहां पर जो सूर्य है ये आपके धनेश है, वाणी भाव के स्वामी ग्रह हैं और धन भाव के स्वामी ग्रह हैं, और सप्तम भाव में जाकर के विराजमान है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर से जुड़ करके आप धन अर्जित कर सकती हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़ करके आप धन अर्जित कर सकती हैं। अपने पति के साथ मिलकर के भी आप कुछ काम कर सकती हैं जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो। तो यहां पर कहीं ना कहीं वहां से भी लाभ दिख रहा है, लेकिन ग्रहण दोष मैंने आपको बताया है ये अच्छा नहीं है। सूर्य ईगो भी देता है, सन ईगो देता है। सप्तम भाव में विराजमान है, पति के भाव में विराजमान है आपकी कुंडली में, ईगो की वजह से दोनों के बीच में परेशानी देखने को मिल सकती है। तो उसको ठीक करेंगे। सूर्य की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, मित्रवत दृष्टि होगी, तो कहीं ना कहीं गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ है, आपके अंदर भी एक प्राइड की भावना, एक ईगो की भावना दे सकता है। हालांकि कर्क लग्न वाले लोग मैंने बताया कि आमतौर पर बहुत ही कोमल हृदय वाले होते हैं, लेकिन फिर भी इसके भी इफेक्ट्स कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखा जाए राहु के ऊपर चलते हैं। 3 डिग्री का राहु है यहां पर, बलाबल इसके पास भी बहुत कम है। मैंने केतु के बारे में बताया था, केतु मृत अवस्था के, तो राहु भी यहां पर जो है वो मृत अवस्था का होगा। तो बल बहुत ज्यादा राहु के पास नहीं है। सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, शनि के भाव में बैठा हुआ है। शनि के भाव में, शनि की राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन देखिए सप्तम भाव जो है ये विवाह और प्रेम का है, तो राहु यहां पर इस भाव में परेशानी खड़ी करता है। यदि फेम की बात करें तो सप्तम भाव का राहु फेम देता है, व्यक्ति को फेम देता है सप्तम भाव का राहु, लेकिन मैरिटल लाइफ को खराब करेगा, निश्चित रूप से खराब करेगा। तो उपाय करेंगे। यहां पर देखा जाए राहु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ेगी, उच्च की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर, बिजनेस वगैरह में लाभ करवा करके आपको जो है इवन मैरिज के बाद जो है आपको लाभ की स्थिति बना देंगे। और उच्च की दृष्टि जाएगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, भ्रमित कर सकते हैं आपको। राहु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, साहस पराक्रम में बढ़ोतरी कर देंगे। मित्र दृष्टि है, साहस पराक्रम में बढ़ोतरी कर देंगे, कम्युनिकेशन को भी बढ़िया बना देंगे। हालांकि इसके भी दृष्टि में बल बहुत कम होगा, नाम मात्र। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि 5 डिग्री के साथ है, अस्त है इस कुंडली में शनि, तो बहुत ज्यादा बलाबल इस कुंडली में शनि का नहीं है। यहां पर शनि शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, लेकिन उसका पूरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अस्त के हैं, अपने भाव में है, तो कुछ ना कुछ परिणाम तो ये दे जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ शनि चाहेगा कि आपका विवाह विलंब से तो करवाएगा। शनि डिले का कारक ग्रह है, राहु भी साथ में बैठा हुआ है, विवाह विलंब से हो ये तो नजर आ रहा है, लेकिन शनि यहां पर पूरी तरीके से चाहेंगे कि आपका विवाह टूटे नहीं। शनि डिले करवाता है, टूटने नहीं देता। तो यहां पर शनि सप्तम भाव में है, अपने ही राशि में बैठा हुआ है। शनि चाहेंगे कि विवाह कभी ना टूटे, पार्टनर के साथ आपकी चीजें बढ़िया बनी रहे। डिले 28-30 वर्ष के आसपास विवाह होता है, शनि पूरा सपोर्ट करेंगे। 28-30 के बाद विवाह करने के बाद, खास करके 30 के बाद यदि विवाह किया जाए तो शनिदेव की विशेष कृपा देखने को मिलती है। 5 डिग्री का शनि है। यहां पर मैं इनकी अवस्था वगैरह नहीं बता रहा हूं, ना ही इनकी दृष्टि, क्यों? क्योंकि ये अस्त के हैं तो पावर कम हो जाएगी, दृष्टि का बल नहीं होगा। हां, सप्तम भाव संबंधित जो परिणाम बताए वो कुछ हद तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर जो ग्रहण दोष है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु का बैठना सप्तम भाव में ये अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है। शुक्र यहां पर विराजमान है, 10 डिग्री का शुक्र है। ससुराल पक्ष
के लिए देखते हैं अष्टम भाव को। अष्टम भाव को सडन लॉस गेन के लिए देखते हैं, सर्जरी के लिए देखते हैं, गंभीर बीमारियों के लिए देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए, अकल्ट के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, कई बार अध्यात्म के लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। यहां पर शुक्र का आकर के बैठना हो सकता है विवाह के बाद ससुराल पक्ष की तरफ से आपको धन का लाभ करवा दे। लेकिन यहां पर कुंडली में शुक्र है कौन? तो शुक्र है आपकी सुखेश, सुख भाव की स्वामी ग्रह, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख। और साथ ही साथ शुक्र क्या है आपकी कुंडली में? लाभेश। सुखेश लाभेश अष्टम भाव में ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट बनता है, एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपके सुखों में कमी कर रहे हैं, यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपके लाभ में कमी कर रहे हैं, निश्चित लाभ में और सुख में कमी कर रहे हैं। और यहां पर जो 10 डिग्री का शुक्र है, इसके पास बलाबल अच्छा है, 50% से भी बेहतर ही बलाबल माना जाएगा, लेकिन सुखों में ये कमी कर रहे हैं। मकान लेने में, वाहन लेने में ये थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे, थोड़ी सी परेशानी खड़ी करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। क्या लाभ दे सकता है यहां पर बैठा हुआ शुक्र? एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलवा सकता है यहां पर बैठा हुआ शुक्र, अचानक से धन का लाभ करवा सकता है यहां पर बैठा हुआ शुक्र, ससुराल पक्ष से मेटेरियलिस्टिक लाभ दे सकता है, मतलब कि धन का लाभ करवा सकता है शुक्र। यहां पर बैठे हुए शुक्र की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, शत्रु दृष्टि होगी, शत्रु दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत धन का लाभ करवा सकते हैं, आपकी वाणी को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहां से शत्रु दृष्टि डालेंगे तो ये नहीं कह सकते कि बहुत जबरदस्त ये लाभ करवा देंगे। लेकिन हाँ, जो जो लाभ मैंने आपको बताए वो तो आपको मिलेंगे, लेकिन पर्सनल जो लाभ है, लाभ घर के स्वामी ग्रह बनते हैं ये, उसमें ये कमी कर रहे हैं, सुखों में ये कमी कर रहे हैं। और शुक्र जो है ये मैरिटल लाइफ के खुशियों के लिए भी देखते हैं, तो यहां पर शुक्र का बैठना उसमें थोड़ी सी कमी करता है। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ये चीजों को खराब कर देंगे, कमी कर देंगे, थोड़ी सी कमी कर देंगे, क्योंकि सुख में सुखेश का अष्टम भाव में जाकर के बैठना सुखों में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। मंगल बैठे हुए हैं यहां पर, 9 डिग्री का मंगल है यहां पर, और शुक्र के भाव में बैठा हुआ है, तात्कालिक मैत्री में है यहां पर, तो अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। और यहां पर मंगल कौन है? इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सबसे योग कारक ग्रह क्यों है? क्योंकि त्रिकोण के भी मालिक ग्रह बनते हैं और केंद्र के भी मालिक हैं ये। और यहां पर देखा जाए शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, साथ ही साथ जो है यहां पर करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। जबरदस्त स्थिति है यहां पर मंगल की। लाभ में ये जो कमी है उसको दूर करेंगे, करियर से आपको लाभ दिलवाएंगे, मान सम्मान दिलवाएगा ये मंगल। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर, शिक्षा संतान में ये लाभ करवा देंगे, शिक्षा संतान से लाभ करवा देंगे, अच्छी संतति दे देंगे। और साथ ही साथ जो मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर, तो धन देंगे, मंगल धन देंगे। वाणी को उग्र बनाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन धन जरूर दे देंगे आपको। इसके अलावा मंगल की दृष्टि मैंने बताया कि पंचम भाव के ऊपर प्रेम संबंध देगा, एजुकेशन में सफलता देगा। इसके अलावा जो है संतान संबंधित सुखों में ये वृद्धि कर देंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, और यहां पर देखा जाए तो ये जो दृष्टि पड़ेगी चोट चपेट का छोटा मोटा योग बना देगा, लेकिन शत्रुओं को पराजित करने में ये आपकी सहायता करेंगे, ये आपकी मदद करेंगे, कंपटीशन में ये आपको सफलता दिलवाएंगे, क्योंकि मित्रवत दृष्टि है। 50% का बलाबल है इस मंगल के पास। मंगल यहां पर वृद्ध अवस्था के हैं, आप चाहे तो इस मंगल को बल दे सकती हैं। ये जो मंगल है ये बहुत पावरफुल है, सूर्य के नक्षत्र का है। इसके डिग्री में जो 50% का बलाबल है, इसको और ज्यादा बल देने के लिए आप इसके रत्न को धारण कर सकती हैं, जिससे कि आपको और भी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो इस कुंडली में काफी ज्यादा चीजें जो है वो बहुत अच्छी हैं। विवाह का जो पार्ट है वो थोड़ा वीक नजर आ रहा है। चलिए, अभी फिलहाल आपको कोई 7.5, कोई शनि की ढैया नहीं चल रही है। सीधे चलते हैं आपके दशाओं के ऊपर। आपको फिलहाल मंगल की महादशा प्रारंभ हुई है, और मार्च 2020 से आपको मंगल की महादशा प्रारंभ हुई है, जो कि 14 मार्च 2027 तक आपको रहने वाली 7 वर्षों के लिए जो मंगल की महादशा आई है, एक प्रकार से ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जितने भी सपने हैं आपके, यदि ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती हैं आप, इसी दशा में कीजिए। मतलब इसी दशा में करने की कोशिश करिए, आपको लाभ मिलेगा, आप सफल हो जाएंगी। तो ये जो 7 वर्षों का समय है आपके लिए गोल्डन पीरियड है, और निश्चित रूप से गोल्डन पीरियड है। लाभ उठाइए, इस समय को जाया मत जाने दीजिए, लाभ उठाइए। चलिए सीधे प्रश्नों को लेते हैं। जॉब चेंज करना चाहती हूं, बैंकिंग जॉब को छोड़ करके मैं दूसरी सरकारी नौकरी करना चाहती हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, बिल्कुल आप करिए, आप रिस्क लीजिए। ये समय है कुछ और बड़ा करने का। जिस लेवल पर भी आप थी, यदि आप उस लेवल से भी ऊंचा उठना चाहती हैं, आप उठ सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप कंपटीशन वगैरह में सफलता चाहती हैं, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नजर नहीं आती। ये जो समय है ये समय बढ़िया है आपके लिए, और इस समय में आप तरक्की करेंगे। आप बिल्कुल रिस्क लीजिए और
चेंज करनी है नौकरी चेंज करिए, अदरवाइज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती हैं आप करेंगी, आपको सक्सेस मिल जाएगा। इवन आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करना चाहती हैं आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। देखिए साफ साफ जो है आपकी कुंडली ज्यादातर जो है वो लव मैरिज के प्रति जो है वो रुझान दिखा रहा है कि लव मैरिज होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि यहां पर देखा जाए शनि यहां पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, राहु बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है। तो सूर्य तो बहुत ज्यादा विवाह को लेकर के नहीं बताते कुछ, लेकिन राहु यहां पर बैठा हुआ ट्रेडिशंस को तोड़ता है। राहु ट्रेडिशंस को तोड़ता है, केतु की दृष्टि पड़ रही है और शनि राहु केतु तीनों आपके सप्तम भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट भी बनता है आपके विवाह को लेकर के, और साथ ही साथ ये लव मैरिज को दर्शाता है। गुरु जो कि काफी हद तक अरेंज मैरिज के कारक ग्रह हैं, वो सप्तम भाव को देख तो रहे हैं लेकिन वो वक्री है खुद में, और दूसरा नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो यहां पर गुरु जो है अरेंज मैरिज ही करवाएं, सिर्फ और सिर्फ गुरु की वजह से मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। काफी हद तक जो चांसेस है वो लव मैरिज के चांसेस ज्यादा नजर आ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ये पूछा नहीं कि मेरा विवाह कब होगा, लेकिन मैं बता देता हूं इनको, यदि आप विवाह करना चाहती हैं तो विवाह के योग कब से कब तक हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। 30 जून 2020 तक कुछ हद तक योग बने हुए हैं। हालांकि जो स्थिति अभी चल रही है पूरी दुनिया में उसके अनुसार ये संभव नहीं है। 20 नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 के बीच में, हालांकि कुछ कुछ समय आप गोचर वगैरह देख लीजिएगा, 20 नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। यदि आप करना चाहेंगी विवाह, आपका विवाह हो जाएगा। अगस्त 2020 के बाद आपको राहु की अंतर्दशा आ जाएगी, मंगल में राहु की अंतर्दशा, राहु आपके विवाह भाव में बैठा हुआ है, अचानक से ये आपका विवाह करवा सकता है। और ऊपर से जो है गोचर आपको बहुत सपोर्ट करेगा नवंबर के बाद। तो विवाह करना है तो इस नवंबर से लेकर के अगले नवंबर के बीच में विवाह कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। बहुत ही बढ़िया रहेगी। इस कुंडली में सिर्फ सप्तम भाव जो विवाह का है उसमें कुछ दोष बन रहे हैं, यदि उन दोषों को दूर कर दिया जाए, मतलब विवाह संबंधी जो दोष बन रहे हैं उन दोषों को दूर कर दिया जाए, कहीं से भी मुझे परेशानी नजर नहीं आती है कुंडली में। कुंडली आपकी बहुत ही बढ़िया है, धन वगैरह खूब आप कमा सकती हैं और आप कमाएंगी भी। जो दोष है आपके सप्तम भाव में उसके लिए आपको दो चीज करनी है। पहले तो अपनी कुंडली में जो दोष है उसको दूर करना है, दूसरा कुंडली मिलान जरूर कर लेनी है। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा मैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहती हूं, क्या मेरा यह सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल, अभी जो समय है अगले 7 वर्षों का, आप ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मरकरी कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है इस कुंडली में। मैंने आपको यह बात बताई थी कि कर्क लग्न में बुध जो है वो कोई बहुत कारक ग्रह नहीं बनते हैं। छठे भाव में जाकर के विराजमान है, मृत अवस्था का है, तो बहुत पावरफुल है मरकरी, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, जॉब हाउस में ये बैठा हुआ है तो हो सकता है इसने आपको इंटरेस्ट दिलवाया इन क्षेत्रों में, और आपको काफी समय से जो है आपको योग कारक ग्रहों की ही महादशा चल रही है। जैसे कि चंद्रमा की अभी आपको चल रही थी मार्च से पहले, वो 10 सालों से चल रही थी। तो आप किसी भी क्षेत्र में कदम रखती तो आपको लाभ मिलता, आपको लाभ देखने को मिलता। अभी मंगल की दशा आई है आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप रिस्क लीजिए अगले 7 वर्षों तक। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। इवन आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर बनना आप चाहती हैं, आप बन सकती हैं। भले ही कितना भी ये टफ हो, आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। विश्वास रखिए अपने ऊपर, मेहनत करिए, कुंडली आपको पूरा सपोर्ट करेगी। चलिए, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। इन्होंने पूछा है D10 चार्ट को भी एक बार देख लीजिए। D10 चार्ट पर जाने से पहले D9 चार्ट मेरे सामने है, मतलब नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश कुंडली आपकी बहुत ही बेहतरीन है, बुध वर्गोत्तमी है, मतलब इसी राशि में विराजमान है। गुरु मंगल की राशि में बहुत जबरदस्त, शुक्र शनि की ही राशि में विराजमान है, वो भी अच्छी स्थिति है। काफी हद तक जो चीजें हैं वो बहुत बेहतर नजर आ रही हैं। गुरु और मंगल के बीच में जो है राशि परिवर्तन हो रहा है, ये भी बहुत ही बढ़िया स्थिति मुझे नजर आ रही है। तो आपका जो नवमांश चार्ट है वो बेहतरीन नजर आ रहा है। बस मैं एक ही सलाह दूंगा आपको कि कुंडली मिलान करके विवाह करें, और विवाह भाव में जो दोष बन रहा है उसका निवारण करवा लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दशमांश कुंडली के बारे में आपने जो पूछा है D10 चार्ट के बारे में, उसके ऊपर चलते हैं। D10 चार्ट में साफ साफ नजर आ रहा है कि मरकरी आपको सपोर्ट करेंगे। मरकरी उच्च का बैठा हुआ है आपके दशमांश चार्ट में, गुरु उच्च का बैठा हुआ है आपके D10 चार्ट में, शनि उच्च का बैठा हुआ है आपके D10 चार्ट में, मंगल और शुक्र जो है वो स्वग्रही है, और सूर्य भी जो है 10वें स्थान में गुरु की राशि में विराजमान है। चंद्रमा थोड़े वीक जरूर है, लेकिन बाकी सारे ग्रहों की स्थिति बहुत ही जबरदस्त है। तो आपका जो D10 चार्ट है वो लाजवाब है। तो करियर संबंधित यदि आप कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहती हैं, कुछ बहुत बड़े स्तर पर जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं। करियर के रिगार्डिंग आपका गोल्डन पीरियड
वैसे भी लाइफ के रिगार्डिंग भी मैं आपसे कहता हूं, आपका गोल्डन पीरियड प्रारंभ हो चुका है। इन 7 वर्षों में जो भी आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा। मेहनत करिए, मेहनत करिए, और जो वीक पॉइंट है चार्ट में उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उपाय को कर लीजिए, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं, और उपाय आप नोट डाउन कर लीजिए, जिन उपायों को करने से आपको और भी ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिले। प्रथम उपाय है मूंगा रत्न। मूंगा रत्न आपको 7 सवा 7 रत्ती का मूंगा जो है धारण करना है अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को। इसे आप सोने अथवा चांदी में, माफ करिए, सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जरवा करके धारण कर सकती हैं। अगला उपाय है नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का 21 बार कम से कम जाप करें, चाहे तो 108 बार भी जाप कर सकती हैं। साथ ही साथ ग्रहण दोष निवारण पूजा, सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष आपके सप्तम भाव में बन रहा है, इसका निवारण पूजा आपको करवाना है किसी ब्राह्मण के द्वारा। इसके अलावा आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, और हर सोमवार एवं शनिवार को शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करें। शनिवार के दिन उस जल और दूध जिससे आप अभिषेक कर रही हैं उसमें थोड़े काले तिल मिला दें, और जब अभिषेक कर रही होंगी तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करेंगे। इससे जो राहु की नेगेटिविटी है वो बहुत हद तक कम होती चली जाएगी, और मैरिटल लाइफ में भी शनि और राहु की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अगला उपाय है आपके लिए नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। गले में 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है, 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। लाल धागे में इसे आप शुक्ल पक्ष की सोमवार की प्रातः काल को धारण कर सकती हैं, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 3 माला आपको जाप करना है। इससे जो है निश्चित रूप से आपके मैरिटल लाइफ में भी आपको बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। अन्यथा इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहती है तो किसी भी रूप में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 29 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।